पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती अमर ग्रंथ में मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही जब की मंगल की पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती जगपंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती पापियों को पाप से हटाती। जगमयन्त्यदेवास्तानि कर्माणि तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। बोलिए श्री वेंकटेश भगवान की। बोलिए श्री श्रीनिवास भगवान की। बोलिए श्री विभसाओ पीठाधीश्वरी महाराज की। कल प्रथम दिन के सत्र में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का महत्व के ऊपर विवेचन का श्रवण किया।
और हिरण्याक्ष वध तक कल की कथा आप लोगों ने सुनी। आज द्वितीय भरतावधि दूसरे दिन भरत चरित्र तक कथा होती है। ऐसे वक्ता कभी कभी भाव में आ जाते हैं तो पीछे भी रह जाते हैं, नहीं आगे भी बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों को जो ये कथा हम लोगों ने सुनी, इसका रहस्य और उससे हमारे जीवन में कौन सा किस ढंग का प्रकाश होना चाहिए और क्या शिक्षा मिली, ये भी बात आप सबों ने सीखी। अब आपने हिरण्याक्ष वध कथा सुनने के बाद में जरूर यह महसूस किया होगा कि हमारे जीवन में भी वह हिरण्याक्ष भ्रमण करता है, उसे बाहर निकालना है। हिरण्याक्ष जब बाहर निकल जाए तो भरत जी की तरह, भरतावधि बीच की चर्चा मैं नहीं करता, भरत जी की तरह हम लोग बन जाएंगे। और भरत जी की तरह जब बन जाएंगे तो भगवान भरत जी की तरह हमारी भी रक्षा करने के लिए, या भगवान हो या भगवती, दोनों ही हमारे रक्षा करने के लिए वरदहस्त उनका उठा हुआ है। भगवती लक्ष्मी अष्टभुजी भगवती लक्ष्मी, चतुर्भुज भगवान नारायण। तो आप भगवान भगवती कैसे रक्षा करती हैं भक्तों की? अपनी 8 भुजाओं से रक्षा करती हैं। भगवान अपने 4 भुजाओं से, 2-2 भुजाओं से अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन माता द्विगुण रक्षा करने का भार माता अपने ऊपर लेकर रहती हैं। इसलिए भगवती जी ने कैसे उनकी रक्षा की, यहाँ तक कथा, भरत जी की रक्षा कैसे की, यहाँ तक कथा चलेगी। आज आचार्य पंडित श्री कृष्णानंद शास्त्री पौराणिक जी महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग 7 दिनों तक कथा सुनेंगे और जीवन का पूरा रहस्य 7 दिन में ही है। इसलिए 7 दिन आप लोग आज दूसरे सत्र में हिरण्याक्ष वध के बाद कथा महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की, बोलिए श्री व्यास जी महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, राज के आनंद के जय हो। ओम शांति शांति शांति। नारायण जय श्रीमन नारायण। हरि ओम। मेधाभ्यहं सुमनः सुप्रतीकः, श्रद्धामनः सत्यमतिः सुसेयः, महायशः धारयेषु सपर्या, भूयास मेरे स्वदया प्रयोगी, कान्तिः सितामृशते
निंदित शारदिन्दु यतिरेकतो विलसितामशितांग शोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रियै नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। आइए दोबारा भगवान के परम पावन नाम का स्मरण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण शंभो नारायण 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 शंभो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सुत सौनकादि ऋषिराज की जय हो। श्री वेंकटेश भगवान की जय हो। श्री श्रीनिवास भगवान की जय हो। सब देवों की जय। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय। जय जय श्री राधे। अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुण करुणावरण वाले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ के आज द्वितीय सत्र समस्त सनातन सद्ग्रंथों के उद्भट एवं अद्वितीय विद्वान असमर्थ शिक्षाचार्य विद्वत्पलर श्री नारायण उपाध्याय जी तदवत तद अनुज आचार्य प्रवर श्री वासुदेव उपाध्याय जी एवं उपस्थित आप समस्त बुजुर्ग श्रोतागण एवं देवियों, सिंघनी का दूध जो है, सिंघनी समझ रहे हैं ना, सिंघनी सिंह की पत्नी, वह दूध दुनिया के किसी पात्र में रखिएगा तो पात्र को छेद करके बाहर आ जाता है। सृष्टि में कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसमें सिंघनी के दूध को स्थिर रखा जा सके। केवल एक सोने का पात्र ही ऐसा पात्र है जिसमें सिंघनी के दूध को हम रख सकते हैं। वैसे ही जो भगवान की कथा का दुग्ध है, यह दुग्ध केवल पवित्र मन में ही स्थिर रह पाता है। इसलिए मन को अत्यंत पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, कथा वहां जाकर के टिक नहीं पाएगी। यानी उस मन के पात्र को फाड़ करके उसमें शतशः सहस्त्रशः लक्षशः कोटिशः छिद्र बना करके यह कथा का दुग्ध जो है बाहर बह जाएगा। दुग्ध का उसमें से टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कथा सुनने के लिए मन को ठीक रखना जरूरी है। हम लोग कथा में बैठते हैं, अच्छी बात है, कथा में बैठना ही चाहिए। बिना बैठे कथा हम सुन नहीं सकते। लेकिन काश हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कथा मुझ में बैठी कि नहीं बैठी। यदि हम कथा में घंटों बैठे रह गए और 5 मिनट की भी कथा हम में नहीं बैठ पाई, तो मेरे विचार से घंटों का जो सदुपयोग होना चाहिए वो हमने नहीं किया। हम कथा कहते हैं, अच्छी बात है। लोग घोषणा करते हैं कि अभी मैं 3 महीने से लगातार कथा कहते कहते थक गया हूँ, आगामी 6 महीने तक हमारी रोज की कथा है। ऐसा लोग कहते हैं, यद्यपि अपना ये स्वभाव नहीं है। हम आज तक गिने भी नहीं कथाएं कितनी हुई और गिनना भी नहीं है। और एक कथा कहाँ है, उसके बाद कहाँ होगी, उसके याद भी नहीं रखना है, क्योंकि अहंकार की पराकाष्ठा है। हम कथा कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कथा मुझे कहती है कि नहीं कहती है, इस पर भी ध्यान रखना है। कथा मुझे क्या कहती है, इस पर ध्यान रखना है। यह मेरे लिए ध्यातव्य है। कथा हम सुनते हैं, कथा हमें सुनती है कि नहीं सुनती है, यह देखने योग्य है, यह समझने योग्य है।
यह विचार करने योग्य है। कल हम लोगों ने हिरण्याक्ष वध की कथा श्रवण की है। परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने पहले दिन इतनी ही कथा सुनाई थी। अब हम आगे की कथा आपको बताएं। आज कथा प्रारंभ होगी तृतीय स्कंद की 20वें अध्याय से। कथा जाएगी 5वें स्कंद के 14वें अध्याय तक। आज हम कुल 59 अध्यायों और 7 दिनों की कथा में आज की कथा सबसे बड़ी कथा है। इसमें 2438 श्लोकों की कथा होगी। मैं चाहता हूं कि इस कथा का सार आपको बताया दूं। कथा कहां से प्रारंभ होती है, दूसरे दिन की, और कहां जाकर संपन्न होती है। प्रारंभ होती है कथा महिम शब्द से। तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का प्रथम शब्द है महिम। महिम प्रतिष्ठा। भगवान वाराह ने मही की, पृथ्वी की प्रतिष्ठा की। महिम प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु ने प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा ने ये बात भगवान को बताई थी। भगवान ने वाराह अवतार धारण किया और सुतल लोक से पृथ्वी को ला करके प्रतिष्ठित कर दिया। और कथा जाती है इति तक। इति आत्मन्नाशास्ते न कांचन परत इति। अब आज की कथा का ये सार है, महिम मतलब पृथ्वी पर जितने लोग जन्म लिए हैं, वे यदि अपने जीवन में भगवान की इन कथाओं का श्रवण करने के बाद अपने जीवन में आचरण करेंगे तो संसार में उन्हें कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा। और इह लोके सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरम जजौ। और शरीर छोड़ने के बाद उन्हें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। एक बार शरणागति हो जाती है और यदि वह जीव अपने जीवन में कुछ संगवश गलतियां भी कर देता है तो भगवान उसका ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो उनका हो जाता है। हम आपको समास और व्यास विधि से कथा रसपान कराने का प्रयत्न करेंगे। आइए 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी की नाना प्रकार की सृष्टि है। लोग कहते हैं ना कि संसार के जितने मनुष्य हैं वो मनु के द्वारा बनाए गए हैं। माने इससे गलत तो दुनिया में दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में जितने लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, वो सबको मनु ने बनाया है। इससे झूठ दूसरा कुछ भी नहीं है। इस तरह के जो लोग कहने वाले हैं उनको श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय पढ़ना चाहिए। तब पता चलेगा कि असली सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा ने कौन कौन से पापड़ बेले थे संसार की सृष्टि करने में। न जाने ब्रह्मा को कितनी बार अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। यक्ष का, राक्षस का, असुरों का, देवों का, गंधर्वों का, किन्नरों का, नागों का, अप्सराओं का, गंधर्वों का, देवताओं का सृजन करने में ब्रह्मा जी को बार बार शरीर छोड़ना पड़ा। मनु जी की तो सृष्टि चलती है। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां। अब इनकी जो संतानें आगे बढ़ी वो मनु की संतानें हैं। बाकी ये बात जो संसार में लोगों के द्वारा आख्यापित होती है कि मनु ने ही सृष्टि की है, गलत है। मनु हमारे लिए आदरणीय है, पूज्य भी है, अनुकरणीय भी है, आदि मानव भी है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी सृष्टि होती है, ये स्वीकार्य नहीं है, ये गलत है।
फिर 21वें से 23वें अध्याय तक करदम जी और देवहूति जी के संदर्भ में बड़ी ही सुंदर कथा बताई गई है। फिर 24वें से 33वें तक भगवान कपिल का जन्म और देवहूति से संवाद और दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान इसमें मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप विधि से तृतीय स्कंद को पूरा करके तब मैं चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करूँ। कथा कथा के ही नियम से करने का प्रयास करूँगा। आइए, एक वृत्ति जब समाप्त हो जाती है, आसुरी वृत्ति, तो निश्चित रूप से दैवी वृत्ति का उदय हो जाता है। जैसे रात जब खत्म हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि दिन आ जाएगा, एकदम स्वाभाविक है, इसमें कोई लांग लपेट नहीं है। आसुरी वृत्ति खत्म हो गई। रज की प्रवर्तका देवी पृथ्वी जो है, जिन्हें तमोगुण प्रधान हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया था, उन्हें भगवान ने लाकर प्रतिष्ठित कर दिया। पृथ्वी को अपनाया, पृथ्वी से विवाह भी किया, पृथ्वी को एक संतान भी हुई, जो आगे हम आपको आज की कथा के 6वें दिन में बताएंगे। भौमासुर नामक राक्षस, भौमासुर वो पृथ्वी का ही बेटा था, वराह भगवान से उसका जन्म हुआ था। भगवान नारायण श्री माता पृथ्वी के संबंध होने के बाद भी उनकी संतान राक्षस हो जाती है। आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगता है? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। अब क्यों हुआ, इस पर विचार करना है। क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि वर्तमान समय में बहुत कम पिता होंगे जो अपने पुत्रों और पुत्रियों से संतुष्ट होंगे। ये नहीं है कि जो पुत्र है वो फिर पिता नहीं बनेगा, वो पिता बनेगा तो उसकी भी हालत वही होगी जो उसने अपने पिता की हालत की थी। यह परंपरा बिगड़ गई है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि पुत्रोत्पन्न करने में, स्त्री और पुरुष के संबंध होने में जो शास्त्रीय नियम है, उस नियम का अनुपालन नहीं हो रही। माता पृथ्वी और भगवान वराह से प्रेमालाप करते समय बीच में एक राक्षस आ गया था। राक्षस पर केवल पृथ्वी माता की दृष्टि पड़ गई थी। उस दृष्टि के फलस्वरूप उनका बेटा राक्षस हो गया। आप समझिए, लोग कहते हैं कि महाराज जी, पति पत्नी सूते में वो घर में फोटो ना रखे के चाहिए, तो फोटो का पैखाना में रखे के चाहिए, का बाथरूम में रखे के चाहिए, कहाँ रखे के चाहिए? अरे जब तुम्हारा विवाह हुआ उसी समय तुम किसी लड़की से विवाह नहीं कर रहे हो, क्योंकि कन्यादान में साफ साफ, यहाँ तो बड़े बड़े आचार्य प्रवर हैं जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके हमें मार्गदर्शन किया है, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, इमाम लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम विष्णु स्वरूपिणे अमुक नाम ध्येयाय तुभ्यम वराय प्रजापति संतत्यर्थम अहम संप्रददे। ये मेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी है और आप साक्षात नारायण हैं। ब्रह्मा द्वारा बनाया गया मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सद्गुणी संतानों को उत्पन्न करके इस भवसागर से पार होने के लिए, धर्म अर्थ और कामनाओं को शांत करने के लिए, धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए मैं अपनी कन्या जो साक्षात लक्ष्मी है, आप विष्णु रूप वर को दे रहा हूँ। यही तो संकल्प होता है। भारत में किसी लड़के लड़की का विवाह नहीं होता, विवाह तो लक्ष्मी और नारायण का ही होता है। तो विवाह होगा लक्ष्मी नारायण का, और उनके सोने वाले जगह पर सलमान खान का फोटो रहेगा, तो तुम्हारे घर में बढ़िया बेटा जन्म लेगा। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीता राम का खूब भव्य फोटो अपने घर में रखो और नित्य निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए अपने गृहस्थ धर्म का आचरण करो। और फिर भी तुम्हारे पास अगर कोई संतान नालायक होती है तो बक्सर आकर किसानंद शास्त्री से पूछो कि आप बोले थे वो गलत हो गया। हो ही नहीं सकता, असंभव असंभव सर्वथा असंभव है।
इसलिए यह लौकिक ज्ञान भी रखना चाहिए हम लोगों को, इसका ध्यान रखना चाहिए। आजकल के तथाकथित एडवांस पढ़े लिखे लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। देखिए, पहले मानसिक सृष्टि हो जाती थी, इतने लोग शक्ति संपन्न थे, मन से सोचे इतने पुत्र हो जाए तो पुत्र हो गए, इतनी पुत्रियां हो जाए हो गई, सब मानसिक सृष्टि होती थी। मानसिक सृष्टि का सामर्थ्य धीरे धीरे खत्म हुआ, फिर दृष्टि से सृष्टि होने लगी, यह भी सामर्थ्य खत्म हुआ। फिर स्त्री पुरुष के स्पर्श से सृष्टि होने लगी, यह भी सामर्थ्य खत्म हुआ। तब पति पत्नी के सम्मिलन से सृष्टि करने का काम सबसे पहले मनु महाराज ने किया। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया, एक का नाम हुआ मनु, दूसरे का नाम हुआ शत्रुपा, और पति पत्नी से संबंधित सृष्टि वहां से प्रारंभ हुई। उसके पहले बहुत सृष्टियां हो चुकी हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, इसीलिए संबंध की सृष्टि के कारण मनु हमारे आदि पुरुष हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण सृष्टि करता है। मैं कल बताया था, आगे कथा आएगी, सर्ग सृष्टि ब्रह्मा के बस की नहीं है, वो विसर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जल की सृष्टि नहीं करते, ब्रह्मा अग्नि की सृष्टि नहीं करते, ब्रह्मा वायु की सृष्टि नहीं करते, ब्रह्मा आकाश की सृष्टि नहीं करते। ये सारी सृष्टियां तो हमारे भगवान नारायण करते हैं, और ये सृष्टि करके ब्रह्मा को देते हैं प्रारब्ध के अनुसार। फिर ब्रह्मा जी भगवान से ही सामर्थ्य पा करके आगे की सृष्टि का विस्तार करते हैं, और सृष्टि के विस्तार करें तो नाना प्रकार की सृष्टि का वर्णन जो मैं आपको बताया, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता है कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। इसी क्रम में उन्होंने कर्दम नाम के एक प्रजापति को उत्पन्न किया। कर्दम जी प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके बोले, मेरे लिए कोई आदेश? बोले, बेटा तुम संतान उत्पत्ति करो। इस सृष्टि का, हमारे सनातन सदग्रंथ का पहला यह महान ऋषि जो सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या किए, 100-200 नहीं 10,000 वर्ष। अरे तुम्हें यदि संसार में गृहस्थ बनना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सुंदर पति मिले, और पुरुषों को चाहिए कि सुंदर पत्नी मिले। यदि अच्छी पत्नी मिल गई तो वैकुंठ खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वैकुंठ नाथ को अपने प्रेम की भक्ति में बांध करके लाएगी और अपने पति के पास पहुंचा देगी। अगर पति महात्मा मिल गया तो पत्नी का उद्धार निश्चित है। संसार में वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होता है, और भाग्यशाली औरत होती है जिसका पति महात्मा हो और जिसकी पत्नी सती हो। ऐसे कम लोग होते हैं। कर्दम जी ने सोचा, जब पिताजी के आदेश का पालन करना ही है तो क्यों नहीं सुंदर कन्या के लिए भगवान की आराधना किया जाए, क्योंकि नारायण से बढ़कर के कल्याणकारक वस्तु देने वाले कोई देवता नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे पिता रजोगुण संपन्न हैं और हमारे बड़े भाई शंकर तमोगुण संपन्न है। सत्वगुण निश्चित तो भगवान नारायण ही है। मेरे विचार से अगर आपको कुछ भी मांगना है, मौत भी मांगनी है, तो भगवान नारायण से ही मांगना चाहिए। आप लोग बहुत ध्यान से कथा सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आप संसार के किसी देवता के पास जाइए, देवता उतना काम पहले करवा लेगा, आपके खून को पसीना बनवा देगा, आपको रचा पचा करके मार देगा, तब आप मांगेंगे तो कुछ देगा। लेकिन भगवान के पास जाइए, और ज्यों ही भगवान के शरण में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, ज्यों ही याचना करने के लिए मन बनाएंगे, आपकी अभीष्ट वस्तु भगवान पहले ही दे देंगे। आपको तपस्या बाद में करनी है। मैं कोई भी बात बनावटी नहीं बोलता, मैं पहले दिन ही संकल्प में बोल दिया हूं, इसमें लिखा हुआ है। कर्दम जी जब 10,000 वर्ष तक तपस्या किए
तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने अपने सिद्धांत का, अपने राधांत का उद्घोष किया। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत् जदर्थम आत्मनियमयी स्वयैवाहं समर्चितः। कर्दम, मैं तुम्हारे हृदय की बात को जानकर कि तुम्हें सुंदर कन्या चाहिए विवाह करने के लिए, जब तुम मन में संकल्प किए थे तभी मैं व्यवस्था कर दिया था। ये मत समझो कि 10,000 वर्ष तपस्या किए हो उसके उपरांत तुम्हारे लिए व्यवस्था हुई है। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, पूरा एवं उसी काल में जिस समय तुम मेरे लिए तपस्या प्रारंभ करने को सोचे हो, उसी समय मैं तुम्हारे लिए कन्या की व्यवस्था कर दिया। तो मुस्कुराते हुए कर्दम जी ने पूछ लिया कि प्रभु, मेरा कौन सा ऐसा पुण्य था जिस पुण्य के प्रभाव से तपस्या के पहले ही आपने मेरे मन की अभीष्ट वस्तु की व्यवस्था कर दी? तो बोले, जिस दिन ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा, बेटा प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोचितः, ब्रह्मा जी ने ज्यों ही कहा कि बेटा तुम सृष्टि करो और तुमने अपने पिता की बात हूबहू उसी रूप में मान ली, तो पिता के बात मानने का इतना अधिक पुण्य बेटा को मिलता है कि मुझ परमात्मा को उसके बस में हो जाना पड़ता है। हमारी बात आप लोग समझे? नहीं समझे? पिता माता के आदेश का उसी रूप में पालन करने वाला बेटा इतना अधिक पुण्य अर्जित कर लेता है कि भगवान नारायण उसके वशीभूत हो जाते हैं। एक बार भी भगवान नारायण के नाम जपने की तब आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं माता पिता के आदेश का अनुपालन पिता के लिए कितना महान पुण्य कार्य है। इसमें लिखा, उन्होंने कहा, परसों दिन महात्मा, दुनिया के सबसे बड़े धर्मात्मा और सबसे बड़े वीर प्रवर मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर आएंगे, तुम्हारा उनसे विवाह होगा। एक बात और बोल दूं, तुम्हारी 9 बेटियां होंगी और 10वें बेटे के रूप में मैं आकर के जन्म ले लूंगा। किस पुण्य के प्रभाव से? केवल इसलिए कि तुमने अपने पिता के आदेश का पालन किया है। एक बात आप लोगों को बताया जाए, जब भगवान का राम का वनगमन हुआ तो आप लोग बता सकते हैं कि कितने लोग भगवान राम वन में जाएं इस पक्ष में थे? केवल 2 लोग, एक माता कैकेयी और दूसरी मंथरा। बाकी अयोध्या का कोई ऐसा नहीं था जो राम वन में जाए इसके पक्ष में था। लेकिन 2 लोग ऐसे भी थे जो किसी पक्ष में नहीं थे। राम वन में जाएं, अयोध्या में रहे, दोनों में किसी पक्ष में नहीं थे। वो 2 देवियां थी, एक कौशल्या और एक सुमित्रा, क्योंकि दोनों धर्म पर अडिग थी। धर्म व्यक्ति को बहुत ही निष्ठुर बना देता है। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति संसार में अकेले होता है, क्योंकि सत्य बराबर अकेले होता है, सत्य के साथ समूह नहीं होता। सत्य बड़ा कठिन है। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपके शिष्य, आपका गुरु, आपके सारे लोग सत्य के पक्ष में जब आप खड़े होंगे तो आपके विरोध में हो जाएंगे। उसी समय व्यक्ति को चाहिए कि सत्य हमारा साथ दे या न दे, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। वही धर्म के मार्ग पर चलने वाला असली धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा के लिए संसार में कोई मित्र नहीं और कोई शत्रु नहीं। वो संसार में रहते हुए भी अकेला होता है, अकेले होते हुए भी संसार उसका होता है। वो अजात शत्रु, अजात मित्र होता है।
तो दो माताएं इस पक्ष में नहीं थी कि राम जंगल में जाएं अथवा राम अयोध्या में रहें। उसका कारण यही था कि मनुस्मृति में बताया गया है कि पिता से 10 गुना अधिक अधिकार माता का बेटे और बेटी पर होता है, लेकिन माता से 100 गुना अधिक अधिकार सौतेली माँ का भी माता का होता है। तो राम मेरा बेटा है, दशरथ जी से 10 गुना अधिक हमारा अधिकार है, लेकिन विमाता होने के कारण कैकेयी का 100 गुना अधिक अधिकार है। इसलिए कैकेयी जो फैसला लेती हैं उस बीच में खड़ा होना मेरा धर्म नहीं है। इसलिए कौशल्या ने कह दिया, बेटा मैं तो नहीं कह सकती कि तुम जंगल में जा रहे हो तो मत जाओ, और ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसलिए जंगल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मैं जरूर आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे माता और पिता दोनों ने तुम्हें जंगल में जाने को कहा है, तो अयोध्या से 100 गुना अधिक सुख देने वाला जंगल तुम्हारे लिए हो जाए। ये आशीर्वाद देती हूँ। सत्य बड़ा कठिन होता है, धर्म बड़ा कठिन होता है। धर्म का फल कभी तीखा नहीं होता, लेकिन व्यवहार में तीखापन के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। साथ में लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ा करके बोले कि महाराज दशरथ ने सूचना भिजवाया है कि मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए, लक्ष्मण को सेनापति बना करके अयोध्या पर नियंत्रण कर लिया जाए और राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। मुझे इसमें प्रसन्नता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आप देखिए, सारी बातें आप मालूम। दशरथ जी चाह रहे थे कि मुझे कारागार में बंदी बना करके राम राजा बन जाए, कम से कम मैं राम को तो यहाँ देखता रहूंगा। ज्यों ही ये बात लक्ष्मण से राम ने सुनी, राम ने कहा, लक्ष्मण अब जीवन भर तुम मेरे सामने नहीं आ सकते हो। पिता का धर्म कहता है कि जो वचन दिए हैं उसका पालन करें। उन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया है, और मेरा धर्म कहता है कि मेरे पिता ने जो आदेश दिया है, मेरे पिता के धर्म का लोप न होने पाए, धर्म की रक्षा करें। अरे माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए बेटा यदि अपने चमड़ी की जूती भी बना करके उनके चरणों में लगा दे तो भी माता पिता के कर्ज को पूरा नहीं कर सकता। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं, महाराज को कारागार में डाल लूं? मैं अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य और जनता का मत लेकर के मैं पिता के धर्म को बाधित करूं? लक्ष्मण चरणों में गिर गए और भगवान राम ये जानने के बाद भी, मेरे जाने के बाद मेरे पिता नहीं जीवित रहेंगे, मेरी माताएं विधवा हो जाएंगी, भरत राज्य भी नहीं करेगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए पिता और माता के आदेश का पालन राम ने किया। सो ही कर दूंगा, तुमने अपने पिता के आदेश का पालन किया, इसलिए मैं उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि जो बेटा इतना आज्ञाकारी है उसको पिता बनाने में जो सुख है और किसी को पिता बनाने में सुख नहीं है। इसलिए मैं आपको पिता बनाऊंगा, आप मेरे पिता बनेंगे। अस्तु, ऐसा ही हुआ। भगवान चले गए। ठीक परसों दिन महाराज मनु अपनी बेटी को लेकर के आए। करदम जी 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। शरीर तो उनका सूखा हुआ था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, बड़े बड़े बाल थे, जंगल का शरीर था, कोई राजा महाराजा तो थे नहीं। आपस में वार्तालाप यथोचित किए। देखे 3 लोग आए हुए हैं, एक महारानी है, एक युवती स्त्री है, एक महाराज है। उन्होंने 3 आसन बिछाए। आगतम स्वागतम सार। आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना धर्म सार है, यह हमारा आचार ग्रंथ होता है। मनु जी महाराज बैठे क्योंकि उन्हें ससुर बनना है। शत्रुपा जी बैठी क्योंकि उन्हें सास बनना है। लेकिन देवहूति जी नहीं बैठी। उन्होंने आसन को स्पर्श किया, प्रणाम किया
आसन को समेटा, फिर एक आसन अपना बिछाया और बैठ गए। यही असली धर्म पत्नी का कर्तव्य है, जो बराबर ध्यान रखे कि किसी विशेष स्थिति को छोड़ करके, आपातकाल को छोड़ करके अपने पति की सेवाएं न लिया करे। जी भर आया करदम जी का। बोले निश्चित रूप से यह गुणवती है, रूपवती के साथ इससे जो संतानें होंगी उससे संसार का कल्याण होगा। करदम तो खुद ही तपस्वी थे। देवहूति के साथ विवाह हुआ। उस कालखंड में, जिस कालखंड की एक कथा है, देवहूति ब्रह्मांड सुंदरी थी। वो दिन में कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक बार रात्रि समय में अपने अट्टालिका पर पूनम की चांद की रोशनी में बैठी हुई थी और विमान पर बैठ करके देवता जा रहे थे। उनके मुखमंडल को देख करके बेहोश हो गए उनके सौंदर्य से और नीचे गिर गए। वो इतनी सुंदरी थी। इतनी सुंदर स्त्री करदम जी को मिली और जैसे ही उनके सास ससुर विवाह करके पाणी ग्रहण संस्कार करे, कन्यादान दे करके गए, बोले कि देवी मुझे लगता है कि कुछ दिन और मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उनकी फिर समाधि लग गई। विचार करो, जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखे, इंद्रियां जिसकी चीरी हैं, दासी हैं, वो जब कहेगा तभी आंख देखेगी, जब कहे तभी कान सुनेंगे, जब कहे तभी जिह्वा स्वाद लेगी, जब कहे तभी त्वचाएं स्पर्श लेगी। जो अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को मुट्ठी में बांध करके रखा, जिसके कर्मेंद्रियां उसके आदेश के अनुरूप ही कार्य कर रही हैं, उसे करदम कहते हैं। प्रत्येक मानव को, खास करके जो लोग समाज में ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, विद्वान हैं, महापुरुष हैं, कथावाचक हैं, महंत हैं, संत हैं, उनको सबको चाहिए अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना। इंद्रियां बस में नहीं रहने के कारण ही सारे खुरापात होते हैं। देवहूति अभी आई हैं राजप्रासाद से, नाना प्रकार के सुख सुविधाओं में रहने वाली, पलने वाली, ऋषि के साथ कुटिया में कहीं से फल फूल लाना, उनकी सेवा करना, बरसों बीत गए। सूख करके कांटे की तरह हो गई। सारा सौंदर्य नष्ट हो गया है, दुबली पतली हो गई हैं। कुछ वर्षों बाद ऋषि की आंखें खुली, देवहूति को देखे, मुस्कुरा करके बोले देवी आपको भी बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अच्छा हुआ आपने भी इसी बहाने कुछ तपस्या कर ली। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि देवहूति जी राजप्रासाद में रही हैं, उनके शरीर में रजोगुण की ज्यादा है, वृद्धि है, रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण कम है। सत्व मिलेगा तो उत्कृष्ट सत्व का जन्म होगा, और सत्व और रज बहुल मिलेगा तो रजयुक्त सत्व का जन्म होगा। इसलिए उन्होंने अपने बहाने अपने पत्नी को भी तपस्विनी बना दिया। जब वो भी शुद्ध हो गई, आँख खोले, बोले देवी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, संसार में विवाह जिस कार्य के लिए होता है उसका अवसर हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा अधिकार है। बोले आपका अधिकार आपको मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तत्काल उन्होंने अपने तपस्या से एक विमान बनाया। प्रियाया प्रिय मन्निच्छन् करदमो योगमाश्रितः। प्रियाया स्वकीय भार्याया, अपनी पत्नी की मन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए करदम जी ने योगमाश्रितः, योग किया, ध्यान लगाया। विमानम कामगम, मन के अनुसार बढ़ने वाला, मन के अनुसार भोग पदार्थों को देने वाला, मन के अनुसार चलने वाला, छठस करही वा विरची करत बनाया।
वो जितना लंबा चाहे इतने 1000 योजन मीटर हो जाओ, इतना किलोमीटर हो जाओ, इतने योजन बन जाओ, बन जाएगा। अमुक अमुक वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, उपस्थित है। अभी यहाँ से 2 मिनट में स्वर्ग लोक में चलना है, पहुंचा देगा काम रम कामना के अनुसार। लेकिन उस विमान पर बैठने का रूप न देवहूति में है न करदमजी में है, क्योंकि उस विमान में जो बैठने के लिए जितना श्रेष्ठ पुष्ट तंदुरुस्त शरीर चाहिए दोनों के पास नहीं है। दोनों तपस्वी। उन्होंने अपने पत्नी को कहा सामने बिंदु सरोवर में स्नान करो। यह बिंदु सरोवर महान तीर्थ है। जिस समय करदम जी तपस्या से विरत हुए और भगवान नारायण प्रकट हुए तो करदम जी के प्रेम को देख करके भगवान के आंख से आंसू की बूंदें गिरे और उस आंसू की बूंद से बहुत विशाल सरोवर तैयार हुआ। उसी का नाम है बिंदु सरोवर। भगवान के नेत्र के जल से बना हुआ। उसमें देवहूति जी स्नान की, डुबकी लगाई तो हजारों हजार दासियां उसके तल में बैठी थी, बहुत सुंदर दिव्य श्रृंगार की। और जब उसमें से बाहर आई तो अपने पिता के सदन से जैसी आई थी उससे भी 1000 गुना अधिक सुंदर, श्रेष्ठ, पुष्ट, बलिष्ठ होकर के सभी प्रकार के आज के भारतवर्ष की कोई भी स्त्री अपवाद को छोड़ करके नहीं बता सकती है कि 16 श्रृंगार और 32 आभरण कौन कौन है। ये लोग श्रृंगार करती हैं जितना भी कर सकती हो, लेकिन 16 श्रृंगार कौन कौन है ये नहीं बता सकती। 32 आभरण जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं वो कौन कौन है नहीं बता सकती। वो इन दोनों से सुसज्जित हुई। जब वो आई तो करदम जी भी कामदेव से सैकड़ों करोड़ गुना अधिक सुंदर अपने आप को बना करके रखे थे। हाथ पकड़े और पत्नी के साथ विमान रूपी महान भवन में गृह प्रवेश हुआ। वो विमान चलना शुरू किया। वैश्रम्भ के सुररस में नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथे च सरे में रमयारत। वो विमान जैसे भगवान साक्षात नारायण लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर के रमण करते हैं, वैसे ही वो संसार के जितने भी उत्तम कोटि के स्थान हैं, सुरलोक से लेकर के पाताल तक, ब्रह्मादि लोकों में वो जहाँ चाहे सब जगह घुमाए। अब बोले चैत्र रथ के हमारे बक्सर में भी आए, चैत्र रथ वन में भी आए। उस समय का सबसे महान तीर्थ स्थल था। सब जगह भ्रमण किए पत्नी के साथ। हजारों हजार देवलोक और लाखों लाख वरुण लोक कि भोग की सामग्रियां उस विमान में रखी हुई भोग सामग्रियों के सामने फीकी थी, तुच्छ थी। इतना वो समृद्ध विमान था। फिर कुछ काल में इनकी 9 बेटियां हुई। जब 9 बेटियां हो गईं तो करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी अब आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, अब मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूं। देवहूति जी ने कहा देव मैं आप जैसे महान तपस्वी के साथ रहकर भी तप के मर्म को नहीं समझ पाई। आप मेरे ऊपर कृपा करें। कम से कम मैं तपस्विनी नहीं बन सकी तो एक मुझे पुत्र दे दीजिए जो मेरा उद्धार कर सके। आप सन्यासी बन जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुस्कुराकर बोले ठीक कह रही हो। यही 9 कन्याओं के बाद 10वां गर्भ हुआ। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं बीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणिः। इसके कुछ समय बाद
भगवान साक्षात नारायण। जैसे हम लोग अरण्य मंथन करते हैं यज्ञ में, आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ में लकड़ी के ऊपर लकड़ी का मंथन होता है। लकड़ियों का नियम है कौन लकड़ी किस चीज़ की होगी और उससे अग्निदेव प्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान जो हैं कर्दम और माता देवहूति के गृह में प्रकट हुए। भगवान का कोई भी अवतार दिव्य होता है। हम जन्म लेने की बात कहते हैं, लेकिन जनित प्रादुर्भावे धातु का जो अर्थ है, संसार में जितने प्राणी जन्म लेते हैं वो अपने कर्म के बंधन में जन्म लेते हैं। वो जन्म लेने के पहले क्या थे, बाद में क्या होंगे, इसकी जानकारी उनको नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वो माया को अपने मुट्ठी में रख करके जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य होते हैं। एवं जो वेति तत्वतः, इसको जो तत्व से जान लेता है वह संसार सागर में कभी डूबता नहीं है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स परन्तप। वैसे तो अर्जुन तुम्हें पता नहीं है किसके पहले तुम्हारे कितने जन्म हुए, लेकिन मुझे पता है मेरे और तेरे हजारों हजार जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों की बात को मैं उसी रूप में जानता हूँ। न तुम वेत्स परन्तप, लेकिन तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम माया के वश में होकर के संसार में जन्म लेते हो और माया को मैं अपने वश में लेकर के आता हूँ। यही अंतर है हमारे और तुम्हारे में, जीव में और शिव में। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल प्रकट हुए, 5 साल की उम्र हुई। कर्दम जी कपिल देव के सामने आए, बोले कपिल तुम तो साक्षात नारायण हो। बोले पिताजी थोड़ा समय और रुक जाइए, घबराइए मत, थोड़ा और थोड़ा समय दे दीजिए। इसी बीच में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम्हारी 9 बेटियां हैं, इन 9 बेटियों का विवाह मेरे 9 बेटों से हो जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो मैं चाहता हूं कि वो सुना दूं किसकी शादी किसके साथ हुई। एक कला नाम की पुत्री है देवहूति जी की, उनका विवाह मरीचि से हुआ और ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मरीचि हैं और कर्दम जी की प्रथम पुत्री कला है। उनके दूसरे बेटे का नाम अत्रि है, इनके दूसरी बेटी का नाम अनसुईया है, तो अनसुईया का विवाह अत्रि से हुआ। इनके तीसरे बेटे का नाम अंगिरा है और उनकी तीसरी बेटी का नाम श्रद्धा है, तो उनका विवाह श्रद्धा का अंगिरा से हुआ। ब्रह्मा जी के चौथे बेटे का नाम पुलस्त है और उनके चौथी बेटी का नाम हविर्भु है, तो हविर्भु से पुलस्त का विवाह हुआ। नारद जी भी नंबर लगाए हुए थे कि मेरा भी नंबर लग जाएगा, अच्छा होगा, मेरा विवाह हो जाएगा, वो भी साथ ही में थे। फिर 5वें पुत्र का नाम पुलह, तो इनके 5वें पुत्री का नाम गति, दोनों का विवाह हुआ। 6ठे बेटे का नाम कर्तु, उनके 6ठी बेटी का नाम क्रिया, दोनों का विवाह हुआ। भृगु को तो आप लोग जानते ही हैं, ये 7वें नंबर के ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो भृगु का विवाह इनकी 7वीं पुत्री ख्याति से हुआ। 8वें पुत्र का नाम वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ जी का विवाह इनकी 8वीं पुत्री अरुंधति से। हम 9वीं एक ही बेटी, बेटे 2 बच गए। शांति नाम की एक बेटी बची 9वीं, लेकिन बेटे 2 हैं, अथर्वण और नारद। जो नारद जी ने कहा पिताजी 1 मिनट रुक जाइए जरा, इनका विवाह किससे होगा। बोले बेटा हो तो नंबर ऊपर से आ रहा है ना, तो 9वें का 9वें से होगा। बोले हमारा, बोले तुम्हारा विवाह भी मैं निश्चित कर दिया हूँ। बहुत खुश हुए, चलो मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो 9वें का विवाह अथर्वण का शांति से हुआ। नारद जी ने कहा मेरा विवाह किससे होगा। बोले वेद कहता है 10 पुत्रानाधेहि,
गृहस्थ को कम से कम 10 बेटों को प्रकट करना चाहिए, जन्म देना चाहिए, और 10वां बेटा भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, उसे विरक्त बनाना चाहिए। और नारद तुमसे योग्य मेरे कोई और बेटे हैं ही नहीं जिनका विवाह नारायण से हो, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह नारायण से करता हूँ, तुम नारायण का बन जाओ, तुम नारायण का हो जाओ। तब से नारद जी नारायण के हो गए। ये पिता के आदेश का अनुपालन, पिता कह दिया तुम साधु बन जाओ, बेटा बन गया, बेटा साधु बन गया। नारद जी ने विवाह नहीं किया। इसके बाद कर्दम जी बेटियों का विवाह हुआ और कपिल से बोले देखो कपिल तुम भगवान हो, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं भगवान को अपना व्यक्तिगत बेटा बनाकर रखूं, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूं दुनिया वालों को बताने के लिए कि अगर भगवान भी बेटा बन जाए तो अपना मान करके भगवान के पास मत रहो। एक गृहस्थ का सर्वश्रेष्ठ कर्म है कि ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में जाए। तो मैं ये जो आश्रमीय व्यवस्था है इसका अनुपालन करते हुए मैं संन्यासाश्रम में जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कपिल मैं तुमको संसार के लिए दान कर रहा हूँ, तुम मेरे बेटे हो और संसार का कल्याण करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा त्याग है। हम अपने बेटे को नहीं कहते कि तुम साधु बन जाओ और संसार के कल्याण के लिए काम करो, हम तो चाहते हैं कि कैसे इसका विवाह शादी करके फंसा दे कि मेरे कब्जे में रहे और मेरे सेवा शुश्रूषा में लगा रहे। अब पता चला माता देवहूति कि हमारे पति इतने महान हैं कि एक भी वर खोजने के लिए घर से कुटिया से बाहर नहीं जाना पड़ा, ब्रह्मा जी खुद आ करके वर लेकर के आए। और इतने महान हैं कि बेटा के रूप में जब भगवान आता है तो भगवान का भी परित्याग करके वो संन्यास ग्रहण करते हैं। और मैं इतना तुच्छ हूँ कि इंद्रियों के भोग के लिए, विलास के लिए, सुख के लिए घर में बैठी हूँ। तब वो भगवान कपिल के पास पहुंची और कपिल से बोली कि तुम तो भगवान हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन मेरे पास एक समस्या है कि तुमको पुत्र बनाने के बाद भी मैं तुमको पकड़ने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि हम संसारी जीव हैं। जब फायदे की बात होती है तो हम पकड़ लेते हैं, आज जब हानि की बात होती है तो हम छोड़ देते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि संसार में किसी को मित्र तब बनाते हैं जब हमें लाभ दिखाई देता है, और जब हानि दिखाई देती है तो हम साथ छोड़ देते हैं। इसलिए मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, आप हमें पकड़ लीजिए। देखो भगवान के पकड़ने में और भगवान को पकड़ने में क्या अंतर है। भगवान जिसको एक, हमारी आवाज सबको सुनाई देती होगी ना, भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं। ये उनकी आदत है, ये उनका स्वभाव है, ये उनकी प्रकृति है, ये उनका संस्कार है। एक बार वो जिसको पकड़ लेंगे छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य आज तक किसी को पकड़ करके उसके साथ नहीं रहा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा कोशिश करता हो कि मैं जीवन जब तक रहेगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, 7 जन्मों तक रहूंगा साथ, लेकिन किसी ने निर्वहन नहीं किया। हम विवाह में प्रतिज्ञा करते हैं, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपे। प्रिय, तुम्हारे दिल की धड़कन को बिना बताए मैं जान जाऊं और मेरे अंतःकरण की वार्ता बिना बताए तुम जान जाओ। हम दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी इतने अभिन्न हो जाए।
लेकिन धड़कन की बात क्या समझे। कभी ऐसा होता है कि पति की लाश जा रही है और पत्नी दरवाजे के बाहर भी आने में शर्म कर रही है, गांव के घर के लोग उसे घर के भीतर रखते हैं। और कभी ऐसा होता है कि पति उसी पत्नी की लाश को लेकर स्मशान में जा करके आग लगा देता है। हम प्रतिज्ञा तो करते हैं, हम संकल्प तो लेते हैं, हम घोषणा तो करते हैं, जब तक पृथ्वी रहेगी हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन हम साथ कहाँ दे पाते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता है कि हमारे प्रभु जिसको एक बार पकड़ लिए उसको कभी वो छोड़े, कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े। हम कभी नहीं पकड़ करके रखे, हम में उनमें यही अंतर है। इसलिए देवहूति जी ने कहा कि आप ही मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, आप पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, और जब आप छोड़ेंगे नहीं तो मेरा कल्याण निश्चित हो जाएगा। आइए एक भजन के माध्यम से हम लोग सब लोग गाते हैं, 2-3 मिनट में इसको देखते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। किसी शहर से उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरी ताई की सेवा देते हुए जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। निर्णानितरां भूमन् न सदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। इस संसार में संपूर्ण मानव समाज को डुबाने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां प्रबल हैं और ये कहीं दूसरी जगह नहीं होती। ये सब के सब ज्ञानेंद्रियां प्रत्येक मानव के पास हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और एक त्वचा, चमड़ी, ये पांचों संसार के लोगों को इस प्रपंच में फंसा करके रखी। हे बेटा, इन पांचों से मैं तंग आ चुकी हूं। इस संसार का ऐसा कोई भोग नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं, और संसार का ऐसा कोई योग भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं। योग परमात्मा को प्राप्त करने से बड़ा दुनिया में कुछ है नहीं, और पाताल से लेकर के स्वर्ग तक ऐसा कोई भोग नहीं जो तुम्हारे पिता के विमान में मुझे मिला नहीं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा भोग सामग्रियों से संपन्न, सृष्टि के ही नहीं सृष्टि के बाहर भीतर योग की वस्तु से संपन्न मैं इकलौती तुम्हारी माँ हूं, जिसके तुम नारायण बेटे बने हो। फिर भी मेरी इंद्रियां मुझे बहुत सता रही हैं। मैं तुम्हारे पिता की तरह कभी अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं किया, की भी तो मेरे वश में हो ही नहीं। तुम्हारे पिता देखो कितने महान हैं, जो तुम जैसे नारायण को प्राप्त करने के बाद भी सन्यासी बन गए, और मैं कितनी अभागन हूं कि तुम्हारे जैसे नारायण को पुत्र प्राप्त करने के बाद भी अभी मेरा मन भोगों में लगा हुआ है। बेटा, इस संसार में एक ही रोग है जिसको भव रोग कहते हैं। संसार में और कोई रोग नहीं है। ये जितने रोग है वो सब हमारे शरीर के हैं, लेकिन ये जो भव रोग है, इस आत्मा को न जाने कितनी बार नाना प्रकार की योनियों में ढकेलता रहता है। इस भव रोग का निराकरण करो बेटा, तो कपिल जी के ज्ञान का भंडार खुला। वेद व्यास ने बड़ी सुंदर बात लिखी, पितरी परिस्थितेरण मातुः प्रियते गिरशया। कपिल जी माता के पास इसलिए नहीं है कि माता के पास रहना है, इसलिए है कि पिताजी तो चले गए, माता का कल्याण कैसे हो, माता का कल्याण करने के बाद मैं माता का साथ छोड़ूं। तो भगवान की जो माया है वो माया मोहित करके माता को भगवान के पास लाई, और माता ने प्रश्न किए। ये कपिल का सांख्य ज्ञान है। मैं चाहूंगा कि सबका सार आपके सामने रखूं, ताकि कम समय में, कम शब्दों में, साधारण भाषा में इस राज को तुम लोग समझ सकें। क्योंकि इसको छोड़ करके कथा कहने की जो आदत है इस समय प्रबलता से हो गई है, क्योंकि ये विषय बड़ा कठिन है। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 4 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है कर्म का मार्ग, और तीसरा मार्ग है भक्ति का। एक और मार्ग है जो श्रीमद् रामानुजाचार्य स्वामी जी ने बताया है, वो शरणागति का मार्ग है। इसमें ज्ञान, भक्ति
और कर्म तीनों समाहित हो जाते हैं। ऐसे अगर कह दे कि शरणागति ले लेने के बाद शरणागति रूपी दिव्य कन्या से ज्ञान भी जन्म ले लेता है, कर्म भी जन्म ले लेता है और भक्ति भी ले लेती है, तो इसे अन्यथा नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि भगवान ने खुद ही कह दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और इसका उदाहरण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही दिव्य मिलता है। विभीषण जी ने लंका का परित्याग नहीं किया है। बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। विभीषण जी ने रावण का भी परित्याग नहीं किया है, अपितु रावण ने विभीषण का परित्याग किया है। विभीषण जी रावण को छोड़ना नहीं चाहते, विभीषण जी रावण को जोड़ना चाहते थे। देखो, विभीषण जी चाहते थे कि लंकेश जुड़ जाए, और जब लंकेश जुड़ जाएगा तो लंका सुरक्षित हो जाएगी, हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा, एक साधु का जो काम होना चाहिए हमारा काम पूरा हो जाएगा। दो महान वंश का विनाश हुआ केवल दो महापुरुषों का परित्याग करने से। यदि रावण विभीषण का परित्याग नहीं किया होता तो रावण और लंका का विनाश नहीं होता, और यदि दुर्योधन विदुर जी का परित्याग नहीं किया होता तो कौरवों का विनाश नहीं होता। लंका जैसे महान राक्षसों की नगरी में एक साधु जीवित था तो लंका सुरक्षित थी। जिस दिन नगरी वालों ने उस महात्मा का तिरस्कार किया, नगरी असुरक्षित हो गई। तीनों लोगों का विजेता, 14 लोगों पर घात जमाने वाले, ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी युद्ध में भगा भगा कर मारने वाले। जब मैं कोई अन्यथा नहीं बोल रहा हूं, भगवान विष्णु रावण से युद्ध करते करते अपना सुदर्शन चक्र छोड़े और सुदर्शन चक्र रावण के पास आकर के लौट गया और भगवान रणांगण छोड़कर भाग गए। ये रावण कोई साधारण नहीं, शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को युद्ध में पछाड़ दिया है, वे लोग भाग गए हैं। लेकिन एक साधु का परित्याग कर दिया, रावण अनाथ हो गया। साधु की महत्ता इस संसार में सबसे महान है। संसार के लोग तभी तक जीवित हैं जब तक भारत में कोई साधु श्वास ले रहा है। जिस दिन भारत में साधु का श्वास लेना बंद हो जाए, सारी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। सारी सृष्टि साधु पर टिकी हुई है, क्योंकि सृष्टि साधु से ही है, पापियों से नहीं है। विभीषण का परित्याग किया और विभीषण भगवान राम के शरण में आया। त्राहि त्राहि आरत हरण, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। इसके पहले क्या बोले? श्रवण सुजस सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भी। हमने आपकी सुजस को अपने इन निगोड़ी अर्थहीन श्रवणेन्द्रियों से सुना है। ये कान सुने। एक बानर ने बताया कि आप दुनिया के सबसे बड़े शरणागत वत्सल हैं, शरणागत रक्षक हैं। श्रवण सुजस सुनियाय। तो मैं सोचा कि लंका की सेवा करते करते मेरी ये वृद्धावस्था आ गई। रावण के आदेश का पालन करते करते मैं थक गया, लेकिन मेरी एक छोटी सी बहन लंकेश मेरा बड़ा भाई नहीं। विभीषण जी क्या रावण से मांग रहे थे? साधु कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, साधु की कोई अपनी चाहत नहीं होती। साधु किसी से कुछ मांगता भी है तो उसी के कल्याण के लिए मांगता है, और उसी से मांगता है कि तुम्हारा कल्याण इसी में है।
विभीषण रावण के कल्याण के लिए कह रहे हैं कि बस सीता जी राम जी की है, उनको दे दीजिए। जब वो लात से मारा, भरी सभा में बेइज्जत किया, तो भी कह रहे हैं तुम भी तू सरिस भले ही मोहि मारा। बड़े भाई पिता के समान होता है। आप मुझे भले ही मारे, हमें इस अपमानित होने का कोई हमें तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं है। राम भजे हितनाथ तुम्हारा। फिर भी मैं कह रहा हूं कि हमारी एक बात मान लीजिए, राम के भजन में ही आपका हित है, आपका कल्याण है। लेकिन रावण ने विभीषण को निकाल दिया, और तब उस अनाथ विभीषण को भगवान ने अपने शरण में रखा, और शरण में रखा ही नहीं, जात ही राम तिलक ते ही सारा। लंकेश के जीते जी देश निकाला किए गए सबसे बलहीन लंकेश के भाई को ही लंकेश के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे शरण में आने के बाद वो दुनिया का सबसे महान हो जाता है। दुनिया के लोग जान लेते हैं कि मेरे आश्रम में आने के बाद वो व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं होता है, प्रभाव युक्त हो जाता है। इस शरणागति, तो इस शरणागति का ज्ञान के मार्ग में समस्याएं आ सकती हैं, कर्म के मार्ग में समस्याएं आ सकती हैं, भक्त भी समस्या ग्रसित हो सकता है। ज्ञान, कर्म और भक्त ये तीनों मार्ग परमात्मा तक पहुंचाने में कदाचित सफल न भी हो, लेकिन शरणागति भगवान के पास पहुंचाने में असमर्थ होगी, यह संभव नहीं है। क्योंकि शरणागति का संकल्प ही विचित्र होता है। शरणागति में कभी कहा ही नहीं जाता है कि हम आपके योग्य हैं, ना। शरणागति का मंत्र है एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीन। आचार्य कहता है हे नारायण, हे दया सिंधु, हे वात्सल्य गुण सागर। देखो भगवान की कितनी बड़ी बड़ी विशेषता है। नारायण, दया सिंधु, वात्सल्य गुण सागर। तो भगवान पूछे क्यों? बोले एनम रक्ष, आप इसकी रक्षा कीजिए, आपके शरण में आया है। भगवान ने कहा इसका गुण क्या, विशेषता क्या, मेरे शरण में किस योग्यता से आया है? बोले बहुजन्म अपराधीनम, कोटि जन्मों का अपराधी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, इसीलिए आपके शरण में आया है। आप पापापहारी हैं, आप पतित पावन हैं और यह पतित है। इसलिए शरणागति का जो मार्ग है ये अभिघ्न का मार्ग है। तो आज शरणागति ही ये स्वीकार करनी है। और भगवान कपिल इसीलिए माता देवहूति को सांख्य योग भी बताते हैं, ज्ञान भी बताते हैं, ध्यान भी बताते हैं, सबकी महिमा बताते हुए भक्ति में परिसमापन करते हैं, शरणागति में परिसमापन करते हैं। इसमें ये भी बताते हैं कि संसार में मानव कैसे जन्म लेता है, कैसे माया के चक्कर में फंसता है, माँ के गर्भ में कैसे आता है, कौन कौन से उसको कष्ट होते हैं, ये सारी बातें बताते हैं। फिर उन्होंने एक मार्ग शरणागति का बताया। शतां प्रसन्नान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिमनुक्रमिष्यति। माँ, इस संसार में मुझ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भव सागर से पार उतरने के लिए सबसे जरूरी है सत्पुरुषों की संगति। ये सत्पुरुष कौन है?
बोले सत्पुरुष वो हैं जो मेरे अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु की चाहत न रखते हो। एक लाख मुझ परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु की चाहत न हो, वो सत्पुरुष है। ऐसे सत्पुरुषों के संग में आओगी तो वो मेरी कथा सुनाएंगे। जब मेरी कथा सुनाएंगे तो मेरी कथा तुम्हारे दो कानों के माध्यम से तुम्हारे भीतर जाएगी, हृदय प्रदेश में जाएगी। जब भीतर जाएगी तो कथा के रसायन से तुम्हारे अंतस में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जोनि जोन्यंतर के जो अर्जित पाप के परिणाम हैं वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। आपके गांव में तो मठ है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मठ बसाव मठ है समृद्धि में। मठ में तांबे के पात्र ज़्यादा होते हैं और तांबे को आप चाहे जितना भी रगड़ो ठीक ठीक से साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीतर वाला, बाहर वाला तो हो जाए, लेकिन तांबे के पात्र के भीतर की जो गंदगी है वो दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इमली में थोड़ा सा नमक डाल करके पानी डाल देते हैं और थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं। रगड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इमली पानी में घुल जाती है नमक के साथ और भीतर की सारी गंदगी साफ कर देती है। आप कभी करके देख लीजिए, उसको मलना नहीं है, आपको इमली का घोल बना करके पात्र में भीतर डाल दीजिए, थोड़ी समय बाद देखिए एकदम नया नया बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंतस में कषाय हो गया है पाप का, माया का। जैसे ही भगवान की कथा जाएगी कान के माध्यम से वो सब दूर हो जाएगा। उसके दूर होने के बाद होगा क्या? बोले सबसे पहले श्रद्धा आएगी, इसके बाद रति आएगी, इसके बाद तो भक्ति आएगी, तब अनुक्रमित स्थिति, तब शरणागति हो जाएगी। एक बार ये सिद्ध हो जाए माँ तो समझ जाओ कि दुनिया का सारा काम बन गया, सारा काम बन गया, फिर कुछ शेष नहीं बचता है। हम कहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि करेंगे? अष्टांग योग कौन 2 घंटे तो कथा में बैठती है तो 5 बार पैर हिलाना करता है? कौन 8-8, 10-10 घंटे का योग लगाएगा? महीने महीने, 2-2 महीने, 5-5 महीने, वर्षों वर्षों का योग कौन लगाएगा? आसन किसकी सिद्धि हो पाएगी? यम नियम कौन कर सकता? एक दिन एकादशी व्रत करना होता है तो 5 दिन पहले से तैयारी की जाती है कि कौन कौन से फलहार बनाने होंगे। हम 12 घंटे को उपवास नहीं रह सकते, ध्यान कहाँ से लगा पाएंगे? 1 मिनट मन हमारे कहने में है नहीं, इतना है चंचल है। हम प्राणायाम कैसे करेंगे? 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड तो हम अपने नाक से अपने वायु को रोक नहीं पाते हैं, दम फूलने लगता है, हमने अभ्यास नहीं किया। ये सब कहाँ से कर पाएगा? ये कहाँ संभव है? ये संभव नहीं है। लेकिन वो मार्ग हमने बताया सांख्य योग के माध्यम से कैसे जीव के बारे में 5 तत्व क्या है, 5 तन्मात्राएं क्या है, ये अग्नि, ये वायु, ये पृथ्वी, ये जल, ये आकाश, ये जीव, ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, ये बुद्धि, ये चित्त, अहंकार, ये सब इतना ज्ञान भला कौन समझेगा? हालांकि उन्होंने बताया, माता सुनी भी समझी भी। प्रकृति पुरुष का विवेक भला कौन कर सकता है? अगर हमसे आपसे कोई कहे कि जो इनके हृदय में आत्मा है वो आप में है, आत्मा आत्मा से हम एक है, स्त्री पुरुष का तो केवल ऊपर का शरीर, केवल वस्त्र है, कौन मानने को तैयार है? और कौन इतना ध्यान देने वाला है? यदि यही ध्यान होता तो संसार में इतना विचार कैसे बढ़ता? इस कलयुग में भला इस पर कौन ध्यान देता है? स्वरूप ज्ञान के लिए जो अष्टांग योग हमने भी कहा, इस पर भला कौन विचार कर सकता है? कामी पुरुषों के बारे में तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया के हम सभी लोग बदले कितने कामी हैं। 24 घंटे तो हम काम ही अपने मन में सोचते हैं। कभी काम से मेरा मन भरा क्या? कभी काम से मन नहीं भरा, कभी हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं हुई है। कभी नहीं पूरी होने वाली अगर कोई चीज है तो वो कामना है।
मरते दम तक, मरते समय तक आदमी कहता है देखो वो हम तो अब जाता नहीं, अब तो बचल हमारा मुश्किल बा, लेकिन भाई हमारे को अधूरा काम बा पूरा करी है। अब देखो कितनी बड़ी मूर्खता है, कितना बड़ा विवेक है कि तुम बढ़ रहे हो, कहाँ जाओगे तुमको खुद पता नहीं है, और तुम अपने अधूरे काम को, वो काम जो तुम्हारे काम आएगा ना, जो करेगा उसके काम की चीज़ है, उसके बारे में तुम कहते हो। तुम कभी विचार नहीं किए कि हम अपने बेटे के लिए कहें कि बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए जिन तपस्या हमको करनी चाहिए थी हम उतना नहीं कर पाए हैं, इतना अभी हमारा स्वाध्याय बाकी है, ये धर्म का काम तुम मेरे नहीं रहने पर भी कर लेना। ये नहीं करें। हमारी कामनाएं अनंत हैं, असंख्य हैं, अमित हैं, और यही कामनाएं हमें संसार में दुख देती है। देखिए गति तीन होती है, एक ऊर्ध्व गति होती है, एक अधोगति होती है, एक मध्य गति होती है। ऊर्ध्व गति का मतलब जहां से हम नीचे न आए, अधोगति का मतलब नरक, और मध्य गति का मतलब ब्रह्मलोक तक जाना। एक बार फिर सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग आदि में जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे, वे लोग गलत फहमी में हैं। वे लोग फिर एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी से ज्यादा दुखदाई है। पता चला कि रावण मार करके इंद्र को बंदी बना लिया है, कभी पता चला कि महिषासुर को गुस्सा मारा है और इंद्र को भगा दिया, कभी पता चला कि सुम चढ़ाई कर दी है, अभी पता चला है कि मेघनाथ इंद्र को बांध करके रावण के सामने पेश किया है और बंदी बन करके मुजरिम की तरफ रावण के सामने हाथ जोड़े उंगली गिरा रहा है। कभी कोई लात से मारता है, कोई गुस्सा से मारता है, कोई बाहर निकाल देता है, उनके पत्नियों को ले लेता, उनके बेटों को बंदी कर लेता, इंद्रासन पर बैठ करके अपना राज्य जमा लेता। बताओ स्वर्ग लड़ने वाले भरत आ चुकी है। यही सुख है कि जब राक्षस चाहते हैं मार करके स्वर्ग से तुमको भगा देते हैं और तुम फिर बंचर की तरह घूमते रहते हो, फिर शंकर के शनि में कभी ब्रह्मा के पास, कभी भगवान नारायण के पास गए, किसी तरह तुम्हारा कल्याण हुआ। स्वर्ग भी दुखदाई है। ब्रह्मलोक से लेकर के जितने लोग हैं ये सभी लोग राक्षसों की गति से बाहर के नहीं, इसलिए विष्णु हो पदम वीरभयम, इसलिए भगवान का केवल एक पद ही अभय पद है, वही सर्वश्रेष्ठ ऊर्ध्व गति है भगवत प्राप्ति। नहीं तो बाकी तो हम नरक भोगी रहे। इसलिए देवलोक भी हमारे लिए सुखदायी और कल्याणकारी नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य हम बने हैं देवता का लोक प्राप्त करने के लिए नहीं, मनुष्य हम इसलिए बने हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, हम परमात्मा को प्राप्त करें। इसके बाद अंतिम उपदेश देते हैं कपिल जी माता को मुक्ति का, एक ही कि माँ एक जो शरणागति है, उस शरणागति में मेरी प्रति जो समर्पण है यही जीव का परम कल्याण करने वाला है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे करके इस प्रसंग को संपन्न करना चाहता हूं। महाभारत का युद्ध हो रहा है और आज इतना उत्साया दुर्योधन भीष्म पितामह को कि भीष्म पितामह रुष्ट होकर के 5 बाण निकाले और बोले कि कल मैं पांडवों से विहीन पृथ्वी को बोला, ये 5 बाण कल 5 पांडवों के प्राण ले लेंगे। हाहाकार मच गया पांडवों के पक्ष में और कौरवों के पक्ष में खुशियां मनाई जा रही, जश्न की तैयारी कर दी गई। जश्न में शरीक लिए 3 त्रिशूल हैं दुर्योधन के, एक शकुनी, एक दुशासन और एक कर्ण। इन 3 त्रिशूलों के चक्कर में फंसने के कारण ही दुर्योधन का विनाश हुआ। बड़े से बड़े लोगों के इर्द गिर्द में जब पाप परायण बुद्धि वाले लोग होते हैं तो वो लोग धराशायी हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों न हों। इसलिए सठों, दुष्टों, पापियों, नीचों, कलंकियों, मतहीनियों, कुबुद्धियों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। सभी लोग जाग रहे हैं
और पांचों पांडव आराम से सो रहे हैं। अब द्रौपदी भी सोने को जा रही है। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही है, वो जाग रही है। भगवान कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के शिविर में गए, वो सो रहा था। पांचों पांडवों के गए, सब सो रहे हैं। जब द्रौपदी के पास पहुंचे तो द्रौपदी अब सोने के लिए तैयारी कर रही थी। तो भगवान ने पूछा, कृष्ण तुमने कुछ सुना नहीं? बोले क्या? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। बोले सुनी, तुम्हारे पांचों पति कल मारे जाएंगे और तुम आराम से बिस्तर पर सोने जा रही हो। बोले कि मेरे पांचों पति मारे जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? बोले कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है। तो बोली कि मैं तो पांचों पतियों को आपके चरणों में डाल दी। वो मेरे पांचों पति आपके शरणागत हैं, आपके शरण में हैं। यदि उनका कुछ बिगड़ता है तो आपके शरण की पिनाई होगी। आप समझो और आपकी शरणागति समझे, हम तो आपके शरणागत हैं। तो भगवान ने जानते हैं क्या कहा? पांडवानां वध निषेधा। महाभारत में कौन मरेगा कौन जिएगा, जिसको मरना है मरे, जिसको जीना है जिए। लेकिन मैं साक्षात द्वारिकाधीश का रहा हूं, पांडवों का वध निषेध है। पांचों पांडव मरेंगे नहीं, इनको कोई मार नहीं सकता। क्यों? कि द्रौपद्याः मंगल सूत्र रक्षणा, क्योंकि द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा करने का वचन मैंने दिया है। शरणागति उसकी मेरी हुई है, उसने मेरी शरण में आया, इसलिए शरणागत की रक्षा करना मेरा दायित्व। अब आप समझ चुके होंगे कि इस दुनिया में ईश्वर प्राप्त करने के लिए जीव का सबसे सरल, सुगम, सबल, सहज मार्ग शरणागति। इसके साथ ही इस प्रसंग को हम संपन्न करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की, भूति महारानी की। भगवान कपिल ने प्रस्थान किया। आप जानते ही हैं कि गंगा सागर में कपिल देव ने अपना आश्रम बनाया। माता जी भगवान के प्रति समर्पित हुई। भक्ति के 10 रूप हैं। एक 10वां रूप प्रेम स्वरूप है। जब 10वां रूप आता है तो भक्त का शरीर गल करके पानी हो जाता है, प्रेम का जल बन जाता है। और वही प्रेम जल बन करके सिद्धिदा नाम के नदी से आज भी गुर्जर प्रदेश में, गुजरात में प्रसिद्ध है। माता देवहूति भगवान में इतना लीन हो गई कि उनका शरीर पानी बन गया और प्रवाहित हुआ। उनका नाम हो गया सिद्धिदा, सिद्धि देने वाली। और गुजरात की गंगा कही जाती है। अब इसके बाद हम चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हैं। हम पहले ही बताए थे कि हम एक एक स्कंध के बारे में 7 चीज पहले ही बता देंगे, कथा का संक्षेप विस्तार करना पड़ता है। चतुर्थ स्कंध में कुल 31 अध्याय हैं और 31वां अध्याय की कथा आज हमें करनी है। इसमें सबसे पहला शब्द है मनुष्य और अंतिम शब्द है आत्मया। माने चतुर्थ स्कंध के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में शब्द आता है मनुष्य, और 31वें अध्याय का अंतिम श्लोक उसमें है आत्मयात। इसका मतलब यह हुआ कि महाराज मनु के वंश के चरित्रों को जो ध्यान से श्रवण करता है वह परमात्मा को आत्मयात मतलब प्राप्त करता है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो मनु वंश के उज्ज्वल जस का श्रवण करना चाहिए। ये इसका सार है। अब इसके पहले अध्याय में स्वयंभू मनु के कन्याओं का वर्णन है। तो मैं बता देता हूं कि 3 कन्या है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 से 7वें अध्याय में दक्ष प्रजापति से संदर्भित शिव सती के चरित्र का आख्यान है। चतुर्थ स्कंद एक ऐसा महान स्कंद है जिसमें पुरुषों के चारों अर्थों का वर्णन है। धर्म का,
अर्थ का, काम का और मोक्ष का, इसमें चारों है। एक चतुर्थ स्कंध ही संपूर्ण भागवत का सार तत्व के रूप में प्रख्यापित है। तो इसमें 7 अध्याय में धर्म का आख्यान हुआ है। 8 से 13वें अध्याय तक ध्रुव का चरित्र है और यह अर्थ के रूप में बताया गया है। इसके बाद 14वें से 23वें श्लोक तक महाराज पृथु का चरित्र है, यह काम के रूप में वर्णित है। और 24वें से 31वें तक ये परचेता का उपाख्यान है, यह मोक्ष के रूप में वर्णित है। हम इसका विस्तार से, संक्षेप से, समय समय के हिसाब से आपको बताएंगे। इसमें सृष्टि के बारे में भी बताई गई है। सृष्टि देखिए 2 प्रकार की होती है। एक सृष्टि वेदांती सृष्टि होती है और दूसरी सृष्टि सांख्यवादी सृष्टि होती है। दोनों सृष्टि में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो भगवान के हिसाब से और यह संख्या के हिसाब से। अब हम मनु महाराज के चरित्र का संक्षेप में आपका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मनु जी शत्रुपा से 3 कन्याओं को प्रकट किए। मनु शत्रुपा से 3 कन्याएं जन्म ली। एक देवहूति जिसका आख्यान आप सुन लिए, कर्दम जी से विवाह हुआ और इनके कितने महान महान दामाद बने, इनके भगवान साक्षात पुत्र बने। दूसरी आकृति, रुचि नामक प्रजापति को पुत्र का धर्म के हिसाब से उन्होंने विवाह किया। मतलब ये होता है कि मैं बेटी का विवाह कर रहा हूं आपसे, इसकी जो प्रथम संतान होगी उसको मैं ले लूंगा, कन्या का पिता कहता है। तो विवाह हुआ तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और दक्षिणा, एक बेटी एक बेटा। यज्ञ नारायण भगवान को मनु जी महाराज ले लिए और दक्षिणा को रुचि जी रखे। कालांतर में दक्षिणा से जग का विवाह हुआ, उसे सब देवताओं का और महान पुरुषों का जन्म हुआ। इसी वंश में जितने भी देवी देवता अग्नि आदि आदि हैं, सब इसी वंश में जन्म लिए। इसके बाद प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, उनकी 60 कन्याएं हैं। उन्हीं की एक कन्या थी सती। सती बहुत सुंदरी थी। उस कालखंड में सती जी सबसे अधिक सुंदरी थी। आज विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता होती है ना, तो जो सबसे बंदरी होती है उसी को सबसे सुंदर बनाया जाता है। आप बुरा मत मानिएगा, विश्व सुंदरी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी बंदरी। शरीर पर जितना कम से कम कपड़ा रखे, जितना अंग प्रदर्शन करे, जितना विभत्स दृश्य ला दे, उसको लोग कहते हैं विश्व सुंदरी है। हमारे शास्त्र के हिसाब से वो विश्व बंदरी है, तो उस विश्व बंदरी को लोग विश्व सुंदरी कहते हैं। उस कालखंड के सती जी सबसे सुंदरी थी। तो किससे विवाह हुआ? सुंदर के लिए तो सुंदर ही चाहिए वर। तो एक ही संसार में वर दिखाई दिया जो सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। तो उस विश्व सुंदरी का विवाह सत्यम शिवम सुंदरम से हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर से विवाह हुआ। देखो, स्त्री का जब विवाह हो जाए तो अपने पति के घर में जाने के बाद अपने पिता का सब कुछ छोड़ दे। जो कन्या अपने पिता के घर की बातों को लेकर के, उनकी स्थितियों को लेकर के अपना ससुराल में रहती है, उसका ससुराल वाला जीवन सुखी नहीं हो पाता। ससुराल में जाने के बाद अपने पीहर की कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ससुराल में अपने ससुराल की कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। अपने सास के सामने अपने माँ की कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपने पति के सामने अपने भाई की कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वे लोग करें तो कहना चाहिए, और माता जी आप तो हमारे भाई के लिए भी माता जी हैं, आप तो महान हैं, आप जो कहेंगे वो गलत थोड़ी है। ये जीवन जीने का ढंग होना चाहिए। मेरी समझ से वर्तमान समय में
सबसे अधिक यदि कोई संबंध बिगड़ा है तो वो दाम्पत्य संबंध बिगड़ा है, पति पत्नी का संबंध बिगड़ा हुआ है। भारतवर्ष में ब्रदर कोर्ट नहीं है, सिस्टर कोर्ट नहीं है, फादर कोर्ट नहीं है, लेकिन फैमिली कोर्ट है। भारतवर्ष का दाम्पत्य पति पत्नी का संबंध इतना बिगड़ गया कि उस संबंध को ठीक करने के लिए सरकार को अलग से कोर्ट बनाने की आवश्यकता है। महाराज, ये भारतवर्ष वो है कि पति कहता है अपने पत्नी को कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो पत्नी एक बार पूछती भी नहीं है कि मैं प्रवेश क्यों करूं। राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो बिना विचारे सीता जी अग्नि में प्रवेश करेगी। वही भारतवर्ष है। अब वही भारतवर्ष आज इतना बिगड़ा हुआ है कि फैमिली कोर्ट में पति पत्नी का विवाद जाता है और जज बैठ करके काला कोट लगा करके और वकील काले कोट पहन करके एक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और वो निर्णय करता है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, जिसके लिए हमारा शास्त्र कहता है कि पति पत्नी का रहना घर में सुखद कैसे हो सकता है। उसके लिए वो अंग्रेजी वाले जो खुद पति पत्नी का अर्थ नहीं जानते वो डिसीजन देते हैं, वो फैसला करते हैं। विवाह हुआ, सती जी की एक कमी नहीं रही। वो कौन कमी? चतुराई वाली। सती जी के दिमाग में बार बार ये बात आती है कि मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, बार बार। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर के प्रति उनके मन में कोई गलत भावना। भगवान शंकर को तो प्राण समझती है, लेकिन खुद को चतुरा समझ रही है। स्त्री को कभी भी अपने पति के सामने अपनी चतुराई से पति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति की अवहेलना करती हैं, अपने को बुद्धिमती बता करके, बुद्धिमती होना जरूरी है, पति का मार्गदर्शन भी करना जरूरी है, लेकिन देखो हमारे यहाँ तो पत्नी कोई होती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी वह पत्नी जो अपने पति को धर्म में लगाए, धर्म में ले जाए, धर्म के अनुसार चलाए। ऐसा ही हुआ। सती जी का विवाह हो गया। एक दिन की घटना है कि शंकर जी सोचे कि मेरी पत्नी की बुद्धि शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा सुनवा देनी चाहिए, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक मेरे पास रही लेकिन इसकी बुद्धि ठीक नहीं हो पाई। तो कुंभज जी के पास चले गए। जानते हैं कुंभज जी कहाँ रहते हैं? संसार में जो सबसे नीचे की भूमि है समुद्र, वहां। आज शंकर जी कहाँ रहते हैं? जो इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान है कैलाश। शंकर जी ने कहा सती से कि हमारी इच्छा है हम लोग कथा सुने। बोले व्यास जी को अपने यहाँ बुलाएं कि व्यास जी के पास नहीं, व्यास जी के पास जाना ज्यादा सम्मान की बात है, हम लोग व्यास जी के पास जाएंगे। शंकर जी बहुत दिनों से कुंभज जी को आश्वासन दिए थे कि हम आपको भगवान की भक्ति देंगे। सोचे यदि अपने यहाँ मैं बुलाऊंगा कुंभज जी को तो उनको लज्जा लगेगी भक्ति मांगने में, इसलिए उन्हीं के पास चलो। सती को लेकर के कुंभज जी के पास पहुंचे। कुंभज जी ने दोनों का पैर धोया, सम्मान किया, आरती उतारी, पूजा की, अतिथि का सत्कार किया। बुद्धि का प्रयोग सब जगह नहीं करना चाहिए। सती जी ने सोचा कि कैसा बकलोल बकता है जो हम श्रोताओं का पैर धो रहा है, इसके पास तो विवेक नहीं है।
हम श्रोता हैं तो हमारा पैर क्यों धो रहा है? इसका मतलब कि हमसे बहुत नीचे का है, हमारी आरती उतार रहा है, हमारी पूजा कर रहा है। शंकर जी वाह वाह, कुंभज जी आपने तरुण वेद की रचना कर दी। आज भी आपके आदेश से बिंद गिरी नीचे स्थिर करके आपके आने का इंतजार करता है। आप समुद्र को पी गए, आप तो बड़ी महान हैं, इसके बाद भी इतने सज्जन हैं कि आप हमारे चरण धो रहे हैं। पति पत्नी दोनों एक ही साथ हैं। वक्ता के बारे में शंकर जी की ये विचारधाराएं चल रही हैं। वक्ता की महानता को, पूज्यता को, अर्हता को, योग्यता को, भगवत भक्ति को देख रहे हैं और सती जी पर्वता में हीनाई ढूंढ रहे हैं। अस्तु कथा प्रारंभ हुई और कुंभज जी ने राम की कथा सुनाई। राम कथा सुनाते सुनाते कुंभज जी ने कहा, महाराज दशरथ ने विवश होकर के अपने बेटे राम का वनवास कर दिया है। जंगल में रावण सीता का हरण कर लिया है। राम लक्ष्मण जंगल में सीता को ढूंढ रहे हैं। शंकर जी ने कहा, कथा का विश्राम कर दीजिए, हम आपकी सेवा क्या करें? बोले कि हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो आशीर्वाद स्वरूप राम की भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति के दाता शंकर हैं। शंकर जी ने उनको भक्ति दिया। बोला, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप का मैं दर्शन कर सकूं। और बसा पर बैठे कैलाश की तरफ यात्रा किए। रास्ते में देखे कि राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं सीता के वियोग में तड़प रहे हैं। दर्शन किए, गदगद हो गए। बोले, वाह प्रभु वाह, आपने तो ऐसी नर्म लीला नचा दी कि रावण जैसा ज्ञानी भी इसमें विमोहित हो जाएगा, आपको पहचान नहीं पाएगा। और रावण के दुर्दान राक्षस के अत्याचार से संसार मुक्त हो जाएगा। मेरी तपस्या करके मुझसे अतुल शक्ति प्राप्त करके रावण जो मेरे बल पर, मेरे प्रार्थना पर, मेरे सामर्थ्य पर, मेरे आशीर्वाद से, मेरे वरदान से संसार को जो अस्त व्यस्त कर रहा है, उस रावण का आप खात्मा कर देंगे, क्योंकि आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम किए और आगे चले। विशुद्ध भावना से भगवान की कथा श्रवण किए थे। जो विशुद्ध भावना से भगवान के कथा का श्रवण करता है उसे निश्चित रूप से प्रभु का दर्शन होता ही है। लेकिन सती ने ऐसा नहीं किया था। सती के ऐसा नहीं करने के कारण ही अपने पति से विपरीत बुद्धि हुई। दोनों राजकुमारों में सच्चित आनंद देख रहे हैं, लेकिन सच्चित आनंद की जो व्याख्या है उसे सती जी देख करके मिलाती है कि सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि राजकुमार हैं तो सत्य का जन्म नहीं होता है, इनका तो जन्म हुआ है। सत्य कभी बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं होती। ये बालक से तो किशोर बने, किशोर से जुआ से भ्रष्ट हो जाएंगे। सत्य की मृत्यु नहीं होती है, जिन्हें मर जाएंगे। चित्त चाहते हैं ज्ञान को। यदि ज्ञानी ये होते तो यहीं से बैठे बैठे पता लगा लेते कि मेरी पत्नी सीता कहाँ है। आनंद इनमें नहीं है, क्योंकि आनंद में दुख नहीं है तो दुखी है, तो सच्चिदानंद कैसे हो सकते? कथा में बुद्धि लगाने का इतना बड़ा पाप होता है कि कथा अपना फल विपरीत कर देती है। सती जी को देख करके शंकर जी भाग गए। ये बुद्धि तो इसकी अब शुद्ध हुई नहीं है, इस जन्म में संभव है नहीं, लेकिन भगवान चाहते हैं अगला ही जन्म इसको लेना है तो कोई बात नहीं है। कहा कि क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? बोली, नहीं तकलीफ तो नहीं है, लेकिन आपने सच्चिदानंद कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है कर दो। वो कहीं परीक्षा लेने के लिए, आप लोग जानते हैं, सीता का रूप धारण किया और राम जी ने माता कह करके प्रणाम किया। वो शंकर के पास आई तो शंकर जान करके कि अब तो तुम राम की माता हो गई हो, वो मेरे भगवान हैं, तो इस शरीर से अब संबंध संभव है नहीं। वही कथा भगवान को
सच्चिदानंद का दर्शन करा रही है, और वही कथा साथ साथ बैठी हुई सती को मृत्यु के मुख तक ले जा रही है। कथा का दोष है, वक्ता का दोष है। तो इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष श्रोता का है। श्रोता कथा को उस रूप में श्रवण नहीं किया, इसलिए श्रोता को लाभ नहीं हुआ। यही बात है। सती के पिता को उनको बड़ा अधिकार मिला। वो एक यज्ञ किए, आयोजन हुआ। कौन? सत्संगति सभा, सत्संगति यज्ञ, उसमें सबको बुलाया गया, शंकर जी को भी बुलाया गया था। सब लोग उपस्थित थे, ब्रह्मा भी थे, भगवान भी थे, सभी देवता ऋषि मुनि सब थे। आज शंकर जी भी गए थे। दक्ष प्रजापति बाद में आए। दक्ष प्रजापति जी के आते ही सभी लोग खड़े हो गए, उनका स्वागत किए। 3 लोग बैठे रहे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी भी। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं और विष्णु मेरे दादा है, लेकिन ये शंकर बैठा रह गया, ये तो मेरा दामाद है।